देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जब सरकार कहती है कि देश में सब कुछ सामान्य है तो सवाल उठता है कि जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो क्या है। क्या सच में देश में गैस की कोई कमी नहीं है, या फिर लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो हकीकत से बिल्कुल अलग है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इस दावे को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। और जब विरोधाभास इतना साफ दिखे तो लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वो सच जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा, ये टॉपिक हम आपके बीच लेकर आए हैं कि क्या एक झूठ यहाँ पर फैलाया जा रहा है या फिर एक झूठ के आड़ में सच को छुपाया जा रहा है। दरअसल हाल ही के दिनों में खबरें सामने आई कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर की रसोई में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से खाना बनाना अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यह खबर सामने आई। अब यह वही मंदिर है जिसे सरकार और उसके समर्थक भारत की आस्था और गौरव का प्रतीक बताते हैं। अगर इतनी महत्वपूर्ण जगह पर भी गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो सवाल उठता है कि आखिर देश में आपूर्ति व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि अगर देश में गैस की कोई कमी नहीं है, जैसा कि कई सरकारी बयान और हम कुछ टीवी एंकर्स को बार बार कहते सुनते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। अब देखिए, इसी तरह दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भी कुछ समय के लिए खाना जो है वो बनाना बंद होने की खबर सामने आई। वहां पर भी इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आई, जहां नोटिस बोर्ड पर गैस सिलेंडर की कमी का हवाला दिया गया। अदालत जैसी जगह पर भी अगर रसोई प्रभावित हो रही है तो ये केवल एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा एक बड़ा संकेत हो सकता है। राजधानी जैसी जगह पर अगर यह स्थिति है तो छोटे शहरों और कस्बों में हालात कैसे होंगे। अब देखिए, यह समझना मुश्किल नहीं है। रेलवे से जुड़ी खबरों ने भी लोगों का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा है। मैं एक एक पॉइंट का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी से क्लैरिटी आएगी। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया कि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में भी कैटरिंग सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई हैं, अफेक्ट हो रही हैं। कुछ रूटों पर यात्रियों को खाना नहीं मिल पाया और रेलवे भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा प्रणालियों में से एक है, उनमें से एक। और यहां भी आपूर्ति में रुकावटें आमतौर पर किसी बड़े लॉजिस्टिक या सप्लाई मुद्दे की तरफ इशारा करती है। अब देखिए, ऊर्जा के सवाल को थोड़ा व्यापक संदर्भ में देखें तो भारत अपनी गैस और तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का जो उतार चढ़ाव है, भू राजनीतिक तनाव है और आपूर्ति मार्गों में अस्थिरता, ये सीधे भारत जैसे आयातक देशों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच जो खींचतान है वो बढ़ती रही है, ऊर्जा बाजार पर भी असर डालते हैं। भारत लंबे समय से ईरान, सऊदी अरब, कतर और अन्य देशों की अगर बात करें तो अन्य देशों से ऊर्जा आयात करता रहा है। अब ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय तनाव का असर सप्लाई और कीमतों दोनों पर पड़ सकता है। अब देखिए, यह भी कहीं ना कहीं सच है कि सरकार अक्सर कहती है कि देश के पास पर्याप्त रणनीतिक भंडार और विविध आयात स्रोत हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां गैस की कमी का हवाला दिया जाता है तो पारदर्शिता और स्पष्ट जानकारी की जो आवश्यकता है वो और भी बढ़ जाती है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आश्वासन देने की नहीं है,
बल्कि तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करने की भी होती है। दोस्तों, भारत ने पिछले दशक में कई बड़े फैसले देखे हैं। नोटबंदी से लेकर महामारी के दौरान ऑक्सीजन संकट तक, जहां लोगों को अचानक आई व्यवस्थागत चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ा। अब देखिए, इन अनुभवों की वजह से अब जनता किसी भी नए संकट की खबर पर ज्यादा संवेदनशील और सतर्क हो जाती है। इसलिए जब गैस आपूर्ति से जुड़ी खबरें सामने आती हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से तुलना करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या कहीं फिर से किसी व्यवस्थागत समस्या के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि सूचना का जो माहौल है वो कितना पारदर्शी है। अगर सरकार कहती है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, अगर इस बात का जिक्र करती है, तो उसे डेटा, आपूर्ति आंकड़े और स्पष्टीकरण के साथ लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। और अगर कहीं स्थानीय स्तर पर समस्या है तो यह बताना भी चाहिए कि वो अस्थायी है, किस कारण से है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह भी स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है, इस तरह की जानकारी अगर दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। तो इसमें क्लैरिटी कौन देगा? सरकार देगी, सत्ता पक्ष देगा। लोकतंत्र में असली ताकत सवाल पूछने की आजादी और जवाबदेही की परंपरा में होती है दोस्तों। और जब जमीन पर दिख रही तस्वीर और आधिकारिक दावों के बीच एक अंतर महसूस होने लगे ना, तो बहस और जांच दोनों जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की मजबूती सिर्फ बड़े नारों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्थाओं की मजबूती से तय होती है। चाहे वो अदालत की कैंटीन हो, ट्रेन की रसोई हो या किसी मंदिर का भंडारा। तो इसलिए दोस्तों, ये पूरा सच आपके सामने रखना था। अब ये पूरा सच हर एक पहलू के साथ आपके सामने देश लाइव ने रखा है। ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है या इस पर आपका नजरिया क्या है, इसे किस तरह से आप देखते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है देश हित और देश लाइव के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।